लेकिन जहां तक एसआईआर को लेकर के इन 11 याचिकाओं के विचाराधीन होने के बाद आज पूरे देश की निगाहें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ओर हैं। जाहिर है कि वो जो एक फर्जी दावे कर रहे थे चुनाव आयोग के द्वारा विदेशी नागरिकों के आड़ में बिहार के स्वच्छ मतदाताओं को चुनाव में भाग लेने से रोकने का जो उनका षड्यंत्र है उसको हम लोग बेनकाब करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। आज 7.5 करोड़ वोटर्स जो हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है और 100% मतदाताओं तक ये अभियान पहुंचा। कोई भी दस्तावेज चुनाव आयोग बता दे कि भारत के नागरिक होने का कोई दस्तावेज भारत सरकार या कोई एजेंसी ने जारी किया है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और अहम है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन वाली याचिकाओं पर सुनवाई होनी है और ऐसे में बिहार को लेकर के यानी एसआईआर के मुद्दे को लेकर के बिहार की राजनीति में खूब गहमा गहमी देखने को मिल रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इसको लेकर के तमाम तरीके की जो टिप्पणियां हैं वो उनके तरफ से देखने को मिल रही है और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पिछली सुनवाई में साफ तौर पर सवाल किया गया था कि आखिर वोटर वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड और राशन कार्ड को क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है। और ऐसे में आपको बताएं तो आज भी सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के मुद्दे पर सुनवाई होनी है और सुनवाई के बीच तमाम तरीके की जो बयान है वो सामने आ रही है। आपको सत्ता पक्ष के भाजपा और जदयू का बयान सुना रहे हैं, जदयू के राजीव रंजन, इसके अलावा भाजपा के संजय जायसवाल एसआईआर को लेकर के क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, उनकी क्या कुछ टिप्पणी सामने आई है, आपको सुनाते हैं। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्देश होंगे, जो भी फैसला होगा, बहुदलीय लोकतंत्र में सभी दल सम्मान करते आए हैं। लेकिन जहां तक एसआईआर को लेकर के इन 11 याचिकाओं के विचाराधीन होने के बाद आज पूरे देश की निगाहें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ओर हैं। जमीनी तौर पर मतदाताओं ने इस गहन पुनरीक्षण अभियान को स्वतः स्फूर्त समर्थन दिया है और 100% मतदाताओं तक ये अभियान पहुंचा और अब आपत्तियों के लिए भी समय दिया गया है, जिसमें जिनको भी अपनी कोई शिकायत दर्ज करनी है, आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आखिरी तौर पर रॉल से विवादों के निपटारे के पहले कोई नाम नहीं कटेगा। तो मुझे लगता है आयोग ने सही दिशा में सही कदम उठाया है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से ये जवाब भी मांगा था कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता वोटर वेरिफिकेशन। देखिए, अब तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काउंटर एफिडेविट तो फाइल कर दिया है। उसमें जो सरकार का पक्ष है वो हलफनामा में दिया जा चुका है। अब पूरी तरह से सुनवाई और सुनवाई के पश्चात क्या निर्देश होते हैं, क्या निर्णय होता है, उसका पालन पूरा देश करेगा। बिहार की जनता को कोई परेशानी नहीं है। पूरे बिहार का एक बूथ पर किसी तरह का विवाद हो, किसी जगह सुना हो, कहीं भी किसी ने देखा हो तो कोई बताए। 7.5 करोड़ वोटर्स जो हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। सारी दिक्कत नेताओं को है जो लोकसभा और विधानसभा के भीतर है। उनको लगता है कि बिहार की जनता इतने धैर्य के साथ कैसे कोऑपरेट कर दी और ये लोग जो लगातार अपील करते थे कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े जाति, पिछड़े अपना फॉर्म नहीं भरें, उनकी सभी अपीलों को नकारते हुए जनता ने फॉर्म भरा है और इसलिए यह मान के चल रहे हैं कि हम चुनाव हार चुके हैं और इसी कारण ये लोग बॉयकॉट के बारे में कभी मंशा करते हैं, कभी डस्टबिन की मंशा करते हैं, पर यह अच्छे से जान रहे हैं कि जब उनके बॉयकॉट कहने के बावजूद भी एक मतदाता फॉर्म भरने से पीछे नहीं हटा, तो यह बिहार इलेक्शन का चुनाव भी बताता है। तो साफ तौर पर बिहार की राजनीति में एसआईआर को लेकर के जमकर घमासान देखने को मिल रहा है। विपक्ष के तरफ से एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के लगातार कई तरीके के जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं और ऐसे में विपक्ष का साफ तौर पर यह कहना है कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है। इसके अलावा विपक्ष ये भी कहते नजर आ रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया में कई ऐसे गरीब हैं जिनके वोटिंग के अधिकार को प्रभावित किया जा रहा है। तो ऐसे में आपको बताएं तो राजद के सुधाकर सिंह का क्या कुछ बयान सामने आया है, आपको सुनाते हैं। क्या है आपका क्या कहना है उस पर? जो दावे थे इलेक्शन कमीशन के
उस दावे में कहीं सच्चाई नहीं निकला, लेकिन एक फर्जी आंकड़े जरूर लेकर आए हैं यहाँ पर। जो मौतों की बात कर रहे हैं 22 लाख, वो सत्य नहीं है। कई हमारे पास वीडियो हैं जो जीवित व्यक्तियों को मृत घोषित किया है इन लोगों ने, और उनके हम बयान वीडियो भी लेकर आए हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में। और दूसरी बात, जो दिल्ली में बॉम्बे में लोग रह रहे हैं, बिहार के लोग दूसरे राज्य में रह रहे हैं रोजी रोजगार के लिए, ना कि वो परमानेंट आवास उन्होंने बनाया है। ऐसे 35 लाख लोगों का जो मतदाता सूची से जो बाहर करना चाहते हैं, जो गैरकानूनी है और उसका आधार वैध नहीं है, साफ शब्दों में लिखा हुआ है। ये देश का जो कोई भी वयस्क नागरिक होगा वो मताधिकार होगा। आप किस आधार पे कह रहे हैं कि वो 35 लाख बिहार में वापस मतदान नहीं करेंगे? ये अपने आप में हास्यास्पद है, और चुनाव आयोग अपने सारी फर्जी कसरत को सत्य साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आया है आज। लेकिन वो कह रहे हैं कि हर भारतीय नागरिक को हम एश्योर करते हैं कि उसका वोटिंग का अधिकार कटेगा नहीं, और जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनके ही वोट नहीं होंगे उसमें। 65 लाख लोगों के नाम ये तो कहाँ बताया इन लोगों ने, इलेक्शन कमीशन ने, कि विदेशी कितने इसमें हैं लोग? अभी तो वो कह रहे हैं कि वो 35 लाख हो जो बिहार के लोग जो दूसरे राज्यों में बस गए हैं। 22 लाख की मौत की बात कर रहे हैं। आप जोड़ लें 65 लाख में, अगर तो बचा कितना वोट? जाहिर है कि वो जो एक फर्जी दावे कर रहे थे चुनाव आयोग के द्वारा, विदेशी नागरिकों के आड़ में बिहार के स्वच्छ मतदाताओं को चुनाव में भाग लेने से रोकने का जो उनका षड्यंत्र है, उसको हम लोग बेनकाब करेंगे सुप्रीम कोर्ट में आज। सर, ये भी कहा है चुनाव आयोग ने कि एक नैरेटिव जो है चुनाव आयोग के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, याचिका प्री मैच्योर है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था कि आधार को और दूसरी चीज़ों को अपनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट में जो हल्फनामा दाखिल किया उसमें नकार दिया। तो कैसे देखते हैं? अभी से जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के दिए गए सुझाव को नकार देना चुनाव आयोग के द्वारा, इससे क्या साबित होता है देश में? कि जो विद्वान हमारे सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं न्यायाधीश, उनके सुझाव को भी नहीं मानना चुनाव आयोग के द्वारा ये साबित करता है कि एक तानाशाह व्यवस्था कायम करने का प्रयास कर रहे हैं देश में। इससे साफ जाहिर है। चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि आधार कार्ड जो है वो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के कई अपने फैसले हैं, इसका भी जिक्र जो है किया है। तो कैसे देखते हैं? आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, यह बात सही है। तो भारत के भीतर अभी नागरिकता का प्रमाण किसी को इशू नहीं हुआ है। किसी भी स्तर पे कोई भी दस्तावेज चुनाव आयोग बता दे कि भारत के नागरिक होने का कोई दस्तावेज भारत सरकार या कोई एजेंसी ने जारी किया है। एक ही शर्त है कि वह वयस्क होगा भारत का और उसका निवास होगा भारत का। तो जो निवास जारी करने की जो ताकत राज्य सरकारों को मिला हुआ है, उसके आधार पर ही मतदाता बने हैं। सर, आज आप आए हैं, आज सुनवाई है, अहम सुनवाई है, क्या उम्मीद करते हैं आप अदालत से? अदालत से एकदम पूर्ण उम्मीद करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुझाए गए सुझाव को जो इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना है, आज एक कड़ा निर्देश के रूप में सुप्रीम कोर्ट उनको देगा कि हमारे सुझाव नहीं, ये आदेश हैं। और दूसरा है कि जो उन्होंने SIR के जो प्रारंभिक बिंदु तय किए थे 11 बिंदु, उसमें किसी का भी उन्होंने अनुपालन नहीं किया है, इसीलिए उसको रद्द किया जाए। सवाल है कि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि ये डिटेल मतलब अंतिम जो लिस्ट है वो नहीं है, 1 महीने का टाइम जो है वो दिया जाएगा। जिस व्यक्ति का नाम हटाए वो भी आ सकता है, राजनीतिक दल भी जा सकते हैं। तो क्या ऐसे में आप लोग भी दोबारा जाएंगे चुनाव आयोग के पास कि इन लोगों का नाम छूट गया है? क्योंकि आप लोग बूथ लेवल हम लोग लगातार गए हैं। ये हम ही लोग के प्रयास से ये मतदाता जो लिस्ट बना है देश का, वो राजनीतिक दलों के प्रयास से बने हैं। चुनाव आयोग के रजिस्टर रखा है अपने पास। हम प्रयास करते हैं, अपने लोगों को फॉर्म भरवाते हैं कि वोट देने के लायक हैं, और उसको हम लोग जमा किए हैं। और हम लोग लगातार हमारे चलते बना है। चुनाव आयोग के पास केवल रजिस्टर है जिससे वो नाम गायब करना चाहता है। इतना ही मतभेद है उनसे। सर, एक सोशल मीडिया पे फोटो वायरल हो रही है जिसमें कुत्ते की फोटो लगी हुई है SIR के फॉर्म में, क्या कहेंगे किस तरह से? कि देखिए ये नाम दिया हुआ, एड्रेस भी दिया हुआ है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा इस तरह के फर्जी आंकड़े जारी किए जा रहे हैं कि उसकी आड़ में वैध मतदाताओं को हटा दिया जाए। वैध मतदाताओं को हटाने के लिए ही कहा कि विदेशी लोग हैं वहाँ बिहार में बसे हुए। अब एक कुत्ते का फोटो भी चुनाव आयोग चलवा रहा है। ये केवल वैध मतदाताओं को हटाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है कि नहीं, बिहार में बहुत सारी गड़बड़ी है चुनाव मतदाता सूची में। ऐसा नहीं मैं मानता।
तेजस्वी यादव तो ये कह रहे हैं कि आपका वोटर अधिकार छिन जाएगा, फिर राशन का अधिकार छिन जाएगा, फिर नौकरी का अधिकार छिन जाएगा, यानी आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे अगर। सही बात है। जब संविधान में लिखा है कि सर हर वयस्क को मतदान का अधिकार है और आप इस बिना पर उसका नाम खारिज करते हैं कि आप भारत के नागरिक नहीं हैं, तो अगर भारत के नागरिक नहीं हैं तो जाहिर है कि सभी अधिकार आपके छीने जाएंगे, गरीबों के अधिकार जो बिहार में मिले हुए हैं। बिहार के लिए तो साफ तौर पर बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर के सुनवाई जारी है और ऐसे में ये देखना होगा कि सुनवाई में क्या कुछ निकल करके सामने आता है, क्या कुछ चीजें जो हैं वो स्पष्ट होते हुए नजर आती है। फिलहाल एसआईआर को लेकर के जो तमाम तरीके के जो बयान है वो पक्ष और विपक्ष की तरफ से लगातार देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे दर्श न्यूज। नमस्कार।